कार्य दिया गया था प्रेम। तो हम हमेशा ही लेट थोड़ा चलते हैं, तो इसी पे है। तो उसमें मेरा जो विषय है वो है प्रेम करने का कभी समय ही नहीं मिला। तो जब छोटे थे, कभी कभी किसी क्रिकेटर का पोस्टर कमरे में चिपकाते थे, उसे ही प्रेम समझते थे। थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई का ऐसा दबाव था कि प्रेम का कोई उपाय ही नहीं था। परीक्षा में का परिणाम अगर अच्छा ना हो तो माता पिता से ही प्रेम खत्म हो जाए। होमवर्क, क्लास वर्क समय पर करना और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल, फाइल और नोट्स का दौर। कॉलेज पहुंचने पर सपना तो बहुत था। कॉलेज के विषय भी बड़े प्रेम से जुड़े हुए थे। बॉटनी फूल पत्तों से भरा हुआ, जूलॉजी डिसेक्शन में विभिन्न जानवरों के दिल को चीरना, और रसायन की रंगीन दुनिया। इसी का काम निपटाते हुए समय बीतता रहा। फिर आगे स्नातकोत्तर में रसायन शास्त्र के सुंदर क्रिस्टल्स, रंग बिरंगे सॉल्यूशन और सफेद लैब कोट पर यादगार धब्बों से प्रेम हो गया। हमारे सहपाठियों के बीच भी बहुत ज्यादा प्रेम संबंध नहीं हुआ। जिनके हुए भी वो भी यही बातें करते थे, तुम अपने गुलाबी क्रिस्टल्स में से थोड़ा मुझे दे दो, तुम मेरे सॉल्यूशन में थोड़ा और रंग घोल दो। फिर शोध कार्य के लिए बड़े शहर में हॉस्टल में आकर इसी बात पर शोध करने लगे कि कौन से बस से कहाँ पहुंच पाएंगे, कौन सा बस का गंतव्य स्थल क्या है। और इतने सुंदर सुंदर पकवान जो हॉस्टल में बनते थे, पर किसी का भी स्वाद नहीं होता था। तो ऐसा क्यों है, यही शोध होता था। फिर शादी हुई पत्थर के सनम से, यानी पत्थर विशेषज्ञ जियोलॉजिस्ट से। हमेशा कोई भी अगर नग पहनते थे, उसमें भी मिनरलॉजी समझा देते थे। पहले गहरे नीले पानी पर काम करते थे, पर पता नहीं शादी के बाद क्या हुआ, भूकंप और भूचाल पे ही अध्ययन करने लगे। फिर धीरे धीरे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन पर कार्य करने लगे। बच्चे हुए तो वात्सल्य रस फिर से जाग उठा, फिर से वही होमवर्क, क्लास वर्क में उलझ गए। बच्चों के बड़े होने पर उनके आग्रह से वैलेंटाइंस डे और मैरिज एनिवर्सरी पर थोड़ा बहुत फिल्म देखने चले गए। फिल्म भी कौन सी देखी, एक बार देखा इमरजेंसी, दूसरी बार छावा। दोस्तों ने पूछा कि थोड़े रोमांटिक मूवी देख लेती। हमने कहा नहीं, अब हमारा प्रेम वीर रस में परिवर्तित हो गया है। ऐसी अ, ऐसे ही जिंदगी आगे चलती रही। प्रेम का कभी हमें समय नहीं मिला।